नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 38। श्लोक इस प्रकार है। सचिरादेव राजर्षे सदच्युत कथाश्रय श्रीन्नता श्रद्धाधानस्य नित्यदा स्यादधीयता। सचिरादेव राजर्षे सदच्युत कथाश्रय श्रीन्नता श्रद्धाधानस्य नित्यदा स्यादधीयता। सचिरादेव राजर्षे सदच्युत कथाश्रय श्रीन्नता श्रद्धाधानस्य नित्यदा स्यादधीयता। माता जी, शब्दार्थ श ये अचिरात शीघ्र एवं ही राजर्षे हे राजाओं में श्रेष्ठ स्यात् हो जाता है अच्युता भगवान की कथा आख्यानों पर आश्रय आश्रित श्रीन्नता सुनने वाले श्रद्धाधानस्य श्रद्धावान नित्यदा सदैव स्यात् हो जाता है अधीयता अनुशीलन द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार। हे राजर्षि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तात्पर्य: वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये एकमात्र साधन हैं जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के
श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अध्याय जो नारद मुनि द्वारा राजा प्रचिनाबर्ही के मध्य वार्तालाप। तो यहाँ पे नारद मुनि और राजा प्रचिनाबर्ही का बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। हम लोग सब जानते हैं नारद मुनि के बारे में। नारद मुनि एक शुद्ध भक्त, टच स्टोन की तरह, परशमणि की तरह है ना। वो जिनको भी छूते हैं वो उनके जैसे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। चाहे मृगारी हो, चाहे कितना भी पापी व्यक्ति हो, उनकी एक शब्द, उनकी दर्शन जो है वो इतना पावरफुल है, पोटेंट है उनकी जो वर्ड्स हैं। तो वो जो है एकदम से चाहे कितना भी पतित हो, उनको परिवर्तन कर देता है। तो कभी हमें लग सकता है कि हमें अगर कभी नारद मुनि का संग मिले है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें संग मिल रहा है एक तरह से, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण, भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण के सामने थे और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे। वही लाभ हमें मिल सकता है अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं या भगवद गीता को सुनते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि प्रचिनाबर्ही को बोल रहे हैं और इसी अध्याय में हम नारद मुनि के सारे इंस्ट्रक्शंस का जो लाभ हम उठा सकते हैं। एक तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि उनके माध्यम से नारद मुनि हमको कह रहे हैं, हमको ये उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो इस अध्याय में बहुत सुंदर उपदेश है नारद मुनि का। और एक बार क्विकली हम उसको अध्याय को रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, उससे पहले नारद मुनि ने वो उदाहरण दिया, जो स्टोरी बताया राजा पुरंजन के बारे में। और इस अध्याय के शुरू में प्रचिनाबर्ही वो नारद मुनि को बता रहे हैं कि वो जो स्टोरी आपने बताया, वो स्टोरी मुझे, उस स्टोरी का जो पर्पट है, उसकी जो असली एसेंस है, वो मुझे समझ में नहीं आया। उसकी जो मैसेज है वो समझ में नहीं आया। तो कुछ दिन पहले हिज होलिनेस भक्ति विज्ञान महाराज का लेक्चर था, तो महाराज उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कृष्ण हमारा जीवन में ऐसे कई सिचुएशन देते हैं और जिसमें बहुत जो है सिग्निफिकेंट मैसेजेस होते हैं हमारे लिए, कि हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, हर कोई नहीं पढ़ पाते। लेकिन जो
यहाँ पे प्रचिना भरी भी कह रहे थे, जो एडवांस डिवोटी है वो समझ जाता है, वो इस चीज़ को समझ जाता है कि उसमें उसके पीछे मैसेज क्या है, एक्चुअल जो क्या कहना चाह रहे हैं। तो महाराज बहुत सुंदर ढंग से कह रहे थे कि हमारा जीवन में कई सिचुएशंस आते हैं, कहीं लोग का साथ हमारा भेंट होता है, कहीं सफरिंग आते हैं, कभी सुख भी आते हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन के पीछे कृष्ण का कोई मैसेज होता है। और अगर हम उसको रीड कर सकेंगे, समझ सकेंगे, तो हम देखेंगे हर सिचुएशन में कृष्ण हमें हेल्प कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे एंटेना होता है जो टीवी या रेडियो का, तो वो सिग्नल्स चारों तरफ रहता है, लेकिन उसमें से नॉइज़ भी होते हैं, सिग्नल्स भी होते हैं, लेकिन वो सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। तो हम उस सिग्नल को कैच कर सकते हैं हर सिचुएशन में। इवन दूसरे डिवोटी का जीवन से भी हम सीख सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का जीवन से भी सीख सकते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। चारों तरफ से हम सीख सकते हैं अगर हम उस मैसेज को समझ सकें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे प्रचिना भरी गुरु से पूछ रहे हैं, नारद मुनि से पूछ रहे हैं, तो फिर वो हम क्लियरली उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसके आगे फिर नारद मुनि कह रहे हैं कि जैसे पुरंजन वो हम सब ही हैं, एक तरह से सारे जीव हैं, लिविंग एंटिटीज़ हैं। वो कह रहे हैं कि लिविंग एंटिटीज़ जो जीव हैं वो आनंद के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए वो इस शरीर को धारण करता है। इस खुशी को प्राप्त करने के लिए इस शरीर को धारण करता है, और कई प्रकार से शरीर धारण करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस शरीर में कोई दूसरे शरीर में। लेकिन उसका उद्देश्य है कि वो खुशी चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, पर रिजल्ट उसका विपरीत होता है कि वो जब इस शरीर में आता है तो इस शरीर में कई प्रकार के वो कष्ट वो उसको सामना करना पड़ता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और वो एक के बाद एक उसको कष्ट प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कभी थोड़ा बहुत खुशी कर भी लिया, लेकिन उसके आगे ही फिर उसको कई प्रकार की कष्ट मिलता है। और उसका अंत में फिर वृद्धावस्था आता है, जड़ा आता है। वो बताते हैं कि कोई चाहता नहीं है इस जड़ा को संग करें, इस वृद्ध ओल्ड एज को संग करें या उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन इसको सबको करना पड़ता है। और वो ये बता रहे हैं कि इस कष्ट को से बचने के लिए जो जीव हैं वो कई प्रकार के प्रयास में लगे रहते हैं, कई प्रकार के प्रयास करते रहते हैं कि उस कष्ट को दूर कर ले और सुख को प्राप्त कर ले। इस शरीर में रहते हुए वो कष्ट को दूर करने का वो अपनी अपनी ढंग से वो प्रयास करते रहते हैं। और बताते हैं वो कितना भी प्रयास कर ले वो फ्यूटाइल है। वो इतना प्रयास करने का बाद भी उसको फिर वही कष्ट उसको सामना करना पड़ता है। ये जो 3 प्रकार के कष्ट उसको सामना करना पड़ता है कि नहीं? हम भी देख सकते हैं कि ये पूरा जो इस दुनिया में सुबह से लेके शाम तक हम सब लोग मेहनत करते हैं। इतने सारे स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिसेस है ना, सब जगह पे प्रोडक्शन हो रही है, सब कुछ हो रही है। वो सारी चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? सारी चीज़ के ऑब्जेक्टिव यही है कि थोड़ा सा बेटर लाइफ हो जाए, है कि नहीं? थोड़ा जो कष्ट है वो कष्ट को दूर हो जाए, है कि नहीं? तो कई सारे हॉस्पिटल्स है, कई सारे व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था। और कभी जो है हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको प्रयास करते हैं कि हमारा पर्सनल स्थिति अभी थोड़ा आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है इकोनॉमिकली, तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं और थोड़ा बेटर हो जाए। थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा जो है फैन हो जाए, एसी हो जाए। इस तरह से हम लोग भी प्रयास करते हैं
कि सिचुएशन, कष्ट की सिचुएशन से जो है खुशी और बेटर सिचुएशन हो जाए। तो अगर होता भी है तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर है भी तो वो इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना होने के बाद भी वो जो कष्ट है उससे पूरा तरह से मुक्त नहीं हो सकता। वो सारे चूज करने के बाद भी वो जो मेन जो प्रॉब्लम है उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है। और वो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से एक जो है बोझा लेके जाते हैं सर पर, और वो बोझा जो है सर पर भारी लगने लगता है कुछ समय बाद। और जब भारी लगता है तो फिर हम उठाते हैं उसको, उठा के शोल्डर में रखते हैं, है ना, तो लगता है थोड़ा सा आराम हो रहा है ना। अभी यहाँ से बदल के यहाँ पे आ गया, आराम महसूस होती है। तो लेकिन वो बता रहे वो आराम परमानेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ समय बाद इधर फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा और फिर हम यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे ले जाएंगे। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि उसी प्रकार है हम लोग जब प्रयास करते हैं तो अभी जो एकदम से प्रॉब्लम जो सामने दिख रहा है उस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिल जाता है, लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद फिर से और एक प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो जाती है और वो प्रॉब्लम फिर से लगता है कि वो प्रॉब्लम अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी और फिर उसको हम सॉल्व करने में लगते हैं। फिर पूरा समय, पूरा एफर्ट, सब कुछ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं और फिर लगता है कि वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वो जो जहां पे अभी का जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो टेम्पररी और फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं ना, कह रहे हैं कि ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है कि वो प्रॉब्लम जो है ये परमानेंटली ये सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और हम एज ए रिजल्ट हम सफर कर रहे हैं। फिर आगे और एक उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर। वो बताते हैं कि जैसे सपने में शेर को देखा या टाइगर को देखा, वो चेस कर रहा है हमारे पीछे, हमको खा रहा है, तो हम डर जाते हैं सपने में, है कि नहीं, डर जाते हैं। और डरने से क्या होता है, सफर होता है, एक तरह से हम कष्ट पाते हैं और हम कई प्रयास करते हैं सपने में कि इस शेर से बचे। और सपने में प्रयास करने से भी क्या है, हम नहीं बच पाते हैं एक तरह से। जब तक सपने में है तब तक प्रयास पूरा हो रहा है, लेकिन शेर से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर सपना टूट जाए और हम जग जाए तो वो शेर नहीं है और फिर वो हमारा जो भय है, डर है, वो पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारा, ये जो सफरिंग है, वो सफरिंग जो है उसका जो है एक असली तरह से खत्म हो सकता है जब हम जग जाए। किस में जग जाए, कृष्ण चेतना में जग जाए। हमारा असली स्वरूप जो है, हमारा असली जो पोजीशन है, उसमें हम जग जाए, अज्ञानता की नींद से जग जाए हम, और हम ये समझ जाए कि हम कृष्ण की दास हैं, हम शाश्वत जीव हैं और कृष्ण की दास हैं। तो यही जो है वो असली सॉल्यूशन है। और वो जगने का जो ये वेक अप जो है, यही नारद मुनि फिर कह रहे हैं कि वो एकमात्र जीव का स्वार्थ है, कि एकमात्र जीव का उद्देश्य या जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जग जाए, यही स्वार्थ है। और उसका मतलब है वो ये जन्म मृत्यु के जो चक्र हैं, जिसमें अज्ञानता के कारण हम लोग बंधे हुए हैं, उससे वो मुक्त हो जाए। और वो चीज जो उसका एकमात्र जो प्रोसेस है,
उससे मुक्त होने का, जन्म मृत्यु का। क्योंकि बाकी कितना भी प्रयास जो हम लोगों ने किया है या कर रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता। तो उसका एकमात्र जो प्रोसेस है इस जन्म मृत्यु के चक्र से जगने का, बचने का, मुक्त होने का, वो है डिवोशनल सर्विस, वो है भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेममय भक्ति। तो कल लेक्चर में ही होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इसमें बहुत सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे थे। वो महाराज कह रहे थे कि ये जो नारद मुनि जो ये जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये एकमात्र सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कहीं में से एक है, कि कई ऑप्शंस है और उन सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस ले लो। ये एकमात्र ऑप्शन है, और यही नारद मुनि पूरा अध्याय में समझाते हुए आ रहे हैं कि बाकी जितना भी प्रयास करेंगे वो अल्टीमेटली वो फेल हो जाएगा, और ये एकमात्र सॉल्यूशन है जो हमारा जीवन के लिए एकमात्र जो है असली सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। और महाराज ये कह रहे थे कि ये जो जीवन का जो ये जो प्रॉब्लम है, जो मृत्यु का जो प्रॉब्लम है, ये हर कोई उससे बचना चाहता है, लेकिन कितना भी प्रयास करें हम सबको इसका सामना करना पड़ेगा। ये ट्रुथ है। वो कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयास किया था सनातन बनने के लिए, कि मृत्यु का सामना ना करना पड़े। तरह तरह से प्रयास किया, है नहीं? जितना हम हम सपने हम सोच भी नहीं सकते उतना प्रयास। तो अगर हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या, इतना प्रयास करके भी इस मृत्यु से बच नहीं सकते हैं, तो हमारा क्या कहना है? तो ये जो है ये इनएविटेबल है कि ये जो मृत्यु है उसका सामना करना, चाहे कितना भी हम प्रोग्रेस कर लें, है नहीं? कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, लगता है बहुत सिक्योर्ड हैं, सब कुछ अच्छा है, या बहुत, है ना, होता है कि नहीं होता है? सिक्योर जगह पे हम जाते हैं तो हमें लगता है अभी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन ये हम सबके लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ का। और ये कब, कैसे, कहाँ पे आएगा किसी को नहीं पता, है ना? और दिस इज, है ना? तो ये जो है इसका कोई, महाराज बता रहे कि किसी तरह से उसको अवॉइड नहीं कर सकते। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जाए, श्री श्री गौर निताई की जाए, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए। तो कितना भी कुछ करे, अगर ऐसा होता कि आप इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट कर लें, या इतना धन कमा ले, या इतना कुछ कर ले, तो मृत्यु को बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं, तब तो ठीक है, उस प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कितना भी प्रयास कर ले इस चीज से नहीं बच सकते हैं। तो वो प्रयास करना कि इससे दूसरे प्रोसेस से बचना, वो यूजलेस है एक तरह से। वो हमें इल्यूशन दे सकता है कि नहीं नहीं, हमारा जो है जीवन और थोड़ा बड़ा हो सकता है, या वो और थोड़ा अच्छा लंबा हो सकता है, या कुछ इस तरह से। लेकिन ये ट्रुथ को हम सबको, मतलब सारे जीव कहीं सदियों से वही चल आ रहे हैं, सब लोग उसको सामना किया है, और आगे भी सबको सामना करना पड़ेगा। तो और महाराज कह रहे थे कि उसका सॉल्यूशन देना ही गुरु का कर्तव्य है, कि दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे चीजों का थोड़ा कष्ट हो गया, थोड़ा तो उसको सुख दे। असली जन्म मृत्यु से उद्धार करना वो ही गुरु का असली कर्तव्य है।
और शिष्य भी, वो ये प्रभुपाद भी कहते हैं कि गुरु के पास जाके क्या प्रश्न पूछना चाहिए। तो गुरु जो है वो असली, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है हम सबका, और इस प्रॉब्लम से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वही गुरु का कार्य है। और यहाँ पे नारद मुनि, क्योंकि वो परफेक्ट गुरु हैं, तो यद्यपि राजा प्रचिनाबर्ही वो राजा हैं, उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, सारी चीज़ कंफर्टेबल है, सब खुशी है ना, खुशी है, सब कुछ है। लेकिन नारद मुनि बता रहे हैं कि ये जीवन का जो असली प्रॉब्लम है, ये इस पे कार्य करना है। और उससे जो है नारद मुनि वो जानते रियल प्रॉब्लम क्या है, और चाहे एक्सटर्नली कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन हो, हम कितना डेंजर में हैं, है नहीं। और उस हिसाब से राजा प्रचिनाबर्ही को नारद मुनि बता रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त होने का जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो ये है कि उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि इस जीवन को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इस जीवन में उस मृत्यु के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे तैयारी करें, वही जो है इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि उसको हम अच्छा से तैयारी करें। और वो फिर पिछले श्लोक में बताया कि जो भक्ति ही एकमात्र उपाय है, तो जीवन का उद्देश्य भक्ति, शुद्ध भक्ति करना। और आज के श्लोक में बता रहे कैसे भक्ति को करना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि जो श्रद्धावान है और जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वो शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे कि भक्ति कैसे हमें तैयारी करना है, कैसे भक्ति का प्रोसेस को प्रैक्टिस करना है हमारा जीवन में। और तो यहाँ पे जो है बता, श्रद्धावान शब्द आया है, श्रद्धावान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति शुरू ही होती है श्रद्धा से, आदो श्रद्धा है ही नहीं। तो श्रद्धा सबसे जरूरी है भक्ति करने के लिए, और ये पूरा जीवन भर इसको, भक्ति को, प्रोसेस को पालन करने के लिए ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। और ये श्रद्धा आज की समाज में दिन के दिन कम होती जा रही है कि नहीं। श्रद्धा बहुत कम लोगों का पास है, होता है। ज्ञान होता है, ज्ञान हो सकता है बहुत, बुद्धि भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है। आज की सोसाइटी में बहुत नया नया टेक्नोलॉजी है, नया नया जो है चीज़ आ रहे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बना रहे हैं आर्किटेक्चरली। देखें आपको आश्चर्य लगेगा, इतना सुंदर सुंदर चीज़ है, हो सकता है लगे। लेकिन श्रद्धा जो है वो आजकल हर व्यक्ति में धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, और ये बहुत भक्ति के लिए बहुत डेंजरस है नहीं। तो जब श्रद्धा नहीं होती है तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भगवान की संदेश पे विश्वास नहीं होता है, इवन भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं होता है। लगता है भगवान कहाँ है, हम देख नहीं रहे, तो नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, ऐसे लगता है। तो ये एक क्राइसिस है आज की समाज में। तो कई प्रकार की क्राइसिस है, लेकिन ये एक क्राइसिस है कि श्रद्धा की कमी है कि नहीं। समाज में श्रद्धा की कमी है। तो ये श्रद्धा हम सबको प्रिजर्व करना है, भक्तों को ही, क्योंकि ये श्रद्धा भक्तों के लिए ही है, भक्तों के पास ही होता है। तो जैसे
कंजर्वेशंस नहीं होते, वाटर कंजर्वेशंस या फॉरेस्ट कंजर्वेशंस, कि वो लुप्त हो रहा है, उसको समहाउ प्रोटेक्ट करना है। तो ये श्रद्धा भी एक तरह से लुप्त हो रहा है और उसको प्रोटेक्ट करना है, इसको, हाँ, भक्तों को, हम सब को, है ना। और तो ये जो है ये एक तरह से चैलेंज है भक्तों के लिए, श्रद्धा को मेंटेन करके रखना। जैसे कुछ दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी था, तो उसमें जो प्रहलाद महाराज का जो दिव्य चरित्र है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हिरण्यकशिपु, हाँ, वो उनके पास श्रद्धा नहीं था, वो कहते नहीं है भगवान नहीं है कि नहीं, कहाँ है भगवान, नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। तो और जो भी भक्तों का पास, जो भक्त लोग थे, देवता लोग थे, उनके पास श्रद्धा था, लेकिन वो उनका कम पड़ रहा था, उनकी जो शक्ति है या उनकी जो संख्या है एक तरह से। और हिरण्यकशिपु का पावर के कारण सब इधर उधर चले गए थे, है कि नहीं। और सारे राज कर रहे थे हिरण्यकशिपु, और सारे जो उनके साथी और जो सब लोग यही घोषित कर रहे थे कि भगवान नहीं है और भगवान की क्या आवश्यकता है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की कितना श्रद्धा था, और वो चाहे कैसे भी स्थिति आए, उन्होंने नहीं देखा भगवान को साक्षात, सामने नहीं देखा, लेकिन उनका श्रद्धा इतना था कि भगवान है और भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। और जीवन का असली उद्देश्य यही है कि भगवान की सेवा करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान की गुणगान सुनना, और वो उसी में लगे हुए थे, है कि नहीं। तो उनकी श्रद्धा इतना था कि बाकी उनको श्रद्धा देने वाले कम थे, बहुत कोई ऑलमोस्ट थे ही नहीं। नारद मुनि से उन्होंने पहले जन्म से पहले सुने थे, और वही श्रद्धा को उन्होंने बना के रखा, और वही श्रद्धा को वो कल्टिवेट करते रहे। उनको श्रद्धा देने वाला कोई और नहीं था, सारे उनकी श्रद्धा को नष्ट करने वाले थे। लेकिन वो अपनी श्रद्धा को नष्ट होने नहीं दिया, और उस श्रद्धा को बनाए रखे, और उस श्रद्धा के साथ उस जो प्रोसेस में वो फिक्स्ड रहे। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और जो है प्रमाण किया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो नहीं प्रहलाद महाराज की जो श्रद्धा है वो सच है, सही है। और जो नॉन डिवोटीज का जो क्लेम है कि भगवान नहीं है, उसको गलत प्रमाणित किया। तो एक तरह से जो नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिन है भक्तों के लिए विक्ट्री है, नॉन डिवोटीज के, अभक्त के ऊपर भक्तों का विक्ट्री है, फेथलेस के ऊपर फेथ का विक्ट्री है, विजय है। तो ये जो फेथ है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। और हम खास करके जो बाहर जाते हैं, बाहर लोगों से हम मिलते हैं या बाहर की चीज़ को देखते हैं, तो मन में शंका आ जाता है। और कुछ दिन पहले एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति का देहांत हुआ था। तो वो व्यक्ति विश्व में सब मशहूर थे वो। तो उनका कई साल पहले उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, भगवान के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो वो कह रहे थे कि भगवान नहीं है, मेरा ख्याल से भगवान नहीं है, मेरा हिसाब से। और उनका हिसाब बहुत महत्व रखता है बाकी लोग, जन साधारण के लिए। जो बड़े व्यक्ति जो करते हैं वो साधारण लोग फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं मेरा हिसाब से, मेरा नॉलेज में भगवान नहीं है। तो वो शायद कहीं किसी सन में बोला होगा, और इस साल में उनका देहांत हो गया। तो जो भक्तों का जो ग्रुप होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनका देहांत होने के बाद एक सुंदर मैसेज आया उसमें, बहुत सुंदर, नॉट विथ ड्यू रेस्पेक्ट,
विथ दैट पर्सन। डिवोटी जो होते हैं कि कितना अच्छे होते हैं, उनके भगवान के प्रति उनकी कितना फेथ होता है। तो उस मैसेज में इतना सुंदर था कि सन 2000 जो भी था, 11 या 12 कुछ था, मिस्टर एक्स सेज देयर इज नो गॉड। समझ गए? तो उस साल में उन्होंने कहा कि देयर इज नो गॉड। एंड साल 2018 गॉड सेज देयर इज नो मिस्टर एक्स। है कि नहीं? कितना सुंदर। हाँ, तो समय कह देता है कि ट्रुथ क्या है, कि हमारा जीवन कितना छोटा है ना? तो जो हमारा वर्ड्स का भी क्या वैल्यू है, समय के साथ सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो भगवान नित्य है, हमेशा विराजमान है। जो भगवान से जुड़ जाता है वो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताये चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। कि नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वो सत्य है, वो ट्रूथ है, और उनकी जो भी सर्वेंट्स है वो सारे नित्य है, इटर्नल है। तो हम ऐसे तो जो है जीव अनित्य है, लेकिन जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के सर्विस में जुड़ जाते हैं, तो वो नित्य हो जाते हैं। और यही जो है नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं, और ये हम सब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जगत में कई लोग हमारा श्रद्धा को पे आघात कर सकता है, और हम सबको उसको प्रिजर्व करना है, हमारा अपना श्रद्धा भी प्रिजर्व करना है। कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, तो हमें उन भक्तों का से प्रार्थना करना है, या उन भक्तों के बारे में सुनना है कि जिनका श्रद्धा है बहुत, जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी कितना सिचुएशंस था, लेकिन उनकी श्रद्धा कितना स्ट्रांग था। और फिर जैसे हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं कि आपके इतने सारे आपका जो है व्यय होता है, लेकिन आप कुछ कार्य नहीं करते, तो दिन रात आप जो है भक्ति में लगे रहते हो, तो कैसे आपका चलेगा? आपको कभी चिंता नहीं होती कि आगे कैसे चलेगा? अब दिन रात भक्ति में लगे रहते हो। तो श्रीवास ठाकुर कहते, आप जानते कहीं डिवोटीज, तो श्रीवास ठाकुर क्या कहते हैं, ऐसे 3 स्लैप कर देते हैं कि ये फॉर्मूला है। तो महाप्रभु कहते हैं इसका मतलब क्या है? तो वो कहते हैं कि पहला दिन अगर भगवान ने भोजन नहीं दिया, प्रसाद नहीं दिया, तो हम सब उपवास रह जाएंगे, क्या प्रॉब्लम? दूसरा दिन भी नहीं दिया तो भी उपवास रह जाएंगे, और तीसरा दिन भी नहीं दिया तो भी उपवास रह जाएंगे। उसके बाद फिर हम सब सहन नहीं होगा, जब भूख जब सहन नहीं होगा, तो हम सब गंगा जी में डूब जाएंगे, जंप कर जाएंगे और गंगा जी में प्राण त्याग कर देंगे, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं। भगवान नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं? तो ये जब सुना, महाप्रभु इतना प्रसन्न हो गए कि इतना विश्वास है भगवान पे कि भगवान भोजन देंगे, अगर भगवान की सेवा करेंगे भगवान भोजन देंगे, इतना विश्वास है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर ऐसा भी दिन आ जाए कि लक्ष्मी जी को हो सकता है भिक्षा मांगने पड़ जाए, लेकिन आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। हाँ भाई वाह, श्रीवास ठाकुर की जय। तो इतना श्रद्धा है।
तो और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब कृष्ण के ऊपर श्रद्धा विश्वास होती है। जैसे बताएं, श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। कि अगर कृष्ण, ये विश्वास रखना कि अगर कृष्ण भक्ति हमने अच्छा से कर ली तो हमारा बाकी कार्य जो हम नहीं भी किया है या नहीं भी कर पा रहे हैं वो सारे पूरा हो जाएगा, किसी का कमी नहीं रहेगा, हमारा चरित्र में कोई दाग नहीं रह जाएगा अगर भक्ति को अच्छा से कर लिया। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। हमारे मन में कई सारे डाउट्स होती है, ये क्या, ये क्या, वो क्या। तो और हम देख सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद वो अकेले कितना डिपेंड करते हैं कृष्ण के ऊपर, कितना निर्भर थे प्रभुपाद। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद के एक एक सिचुएशन में प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनको ये पता नहीं कहाँ जाना है, बाएं जाना है या दाहिने जाना है, लेकिन उनका कितना विश्वास था इस हरिनाम के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के ऊपर। यह हरिनाम ही जो है पूरा दुनिया को बदल सकता है। कितना विश्वास था प्रभुपाद के शास्त्रों के ऊपर। इतना मॉडर्न लोगों का साथ वो वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन शास्त्रों को कभी प्रभुपाद ने गलत तरीके से या कोई भी ऐसे नहीं बोले ये शायद ठीक नहीं है या कुछ ऐसा। शास्त्र में जो भी ऐसे साइंटिफिक दृष्टि से अगर लगे भी पता नहीं कुछ है, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल जो शास्त्र में जो है वो सही है। और प्रभुपाद का कितना श्रद्धा था अपनी गुरु के प्रति, जो प्रभुपाद कहते हैं कि हर सिचुएशन में वो फील करते कि उनके गुरु उनके साथ है। और ये भी देख रहे थे कि जो उनके शिष्य हैं, प्रभुपाद कह रहे थे ये शिष्य मेरा गुरु ने भेजा है मुझे, ये मान रहे। तो इतना श्रद्धा है प्रभुपाद का। तो जब हमारा श्रद्धा कमी पड़ जाती है तो हम इन सब आचार्यों को प्रे कर सकते हैं, उन सब का पास जा सकते हैं मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? कि हमें श्रद्धा चाहिए, हमारा श्रद्धा कमजोर हो रहा है। और हो रहा है, हम सबका ये हाल है। हम सब क्या है, तुच्छ जीव है, होता है कि नहीं? हम सब का, सबसे खास करके हम लोग जो बाहर रहते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। श्रद्धा का ऊपर बहुत बड़ा वो होता है प्रॉब्लम, तो वीक हो जाता है। तो भक्तों के बीच में आने से वो श्रद्धा बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहे हैं कि ये श्रद्धा की आवश्यक है। और जब श्रद्धा होती है तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, कि ये यहाँ पे नवदा भक्ति के बारे में बताने प्रभुपाद, जो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि असली जो भक्ति है वो इस नवदा भक्ति का है। ये 9 अंग जो है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, भगवान की पूजा करना, बंधम, प्रेयर्स, और सेवा करना, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, जो भी है भगवान की चरण में अर्पण करना। ये जो भक्ति का 9 अंग है, प्रभुपाद उसके तात्पर्य में भागवत में बताते हैं कि इतना बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। और एक एक भक्त अगर कोई एक अंग को भी अगर उसने बहुत अच्छा से कर लिया तो उनकी जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग इतना परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें सारे अंग को थोड़ा हमें सारे अंग को करने का अभ्यास करना है। और आप देखेंगे कोई ना कोई अंग में हम पीछे है, कोई ना कोई अंग में हो सकता है हम थोड़ा सा आगे है, लेकिन कोई ना कोई अंग में हम पीछे हैं। तो हम उस अंग में थोड़ा आगे बढ़ाएं। और हमेशा प्रयास में रहे कि हम जहाँ पे भी है, जिस स्टेज में भी है, ये 9 अंग में हम हर एक स्टेज में, हर एक अंग में ही थोड़ा करके आगे बढ़ाएं। और हर एक अंग में हमें इतने अच्छे भक्त मिलेंगे जो उस अंग कितना अच्छा से उस भक्ति का उस अंग को कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो इस्कॉन की जो कार्य है, सारे कार्य हैं वो इस 9 अंग में को लेके ही है।
इस 9 अंग की चारों तरफ ही है नहीं? जितना भी कार्य आप देखेंगे इस 9 में से ही होगा, है ना? और इस 9 को पूरा के पूरा 9 ये इस्कॉन की जो प्रभुपाद ने जो व्यवस्था दिया है इसमें पूरा हो जाता है। तो अगर हमारा ये जीवन के, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं हमेशा सदा ये भक्ति में का अभ्यास करना, नॉट कभी कभी, है ना, कि हम महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार। वो कह रहे हैं ऑलवेज, हमेशा। तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमेशा हर रोज आप लोग जो है भागवतम सुनते हैं और हर रोज राधा पाठ साहित्य की सेवा में लगे हुए। बहुत ये प्रभुपाद की बहुत बड़ा कृपा है। और वो कह रहे हैं कि हमेशा लगे रहने से क्या होगा, भगवान के साथ साक्षात्कार करने का योग्य बन जाएंगे। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं कि वो भगवान के साथ उनका क्या होगा, फेस टू फेस मुलाकात होगा। लेकिन उसके लिए हमें इस प्रोसेस को बहुत अच्छा से करना है। हमें ये देखना है कि हमारा जीवन के जितना समय है, हर रोज के जो समय है, हम इस नवदा भक्ति में, इस भक्ति के अंग में कितना लगा रहे हैं उस समय को, और कितना अच्छा से, कितना श्रद्धा के साथ, यहाँ पे जैसे बताया श्रद्धा के साथ, कितना अच्छा क्वालिटी के साथ हम इस अंग का, इस प्रोसेस को कर रहे हैं। और इस नवदा भक्ति में से प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रवण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की गुणों का बारे में सुनना, ये भगवान के उपदेश के बारे में सुनना, ये जो श्रवण है ये सबसे पहला है नवदा में से। और वो हमारा अज्ञानता से हमें जगाता है। जैसे उदाहरण देता, अगर हम नींद में हैं तो जगने के लिए हमारे पास कोई और तो उपाय नहीं है, तो अलार्म लगाते हैं। अलार्म जो है वो सुनाई देता है, बाकी अंग नहीं कार्य कर पाता, लेकिन कान जो है वो कार्य कर लेता है। नींद में बाकी अंग इतना अच्छा से कार्य नहीं करता, सारे सो जाता है, लेकिन कान जगा रहता है, तो इसलिए अलार्म से जग जाते हैं। तो उसी तरह ये जो श्रवण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको अधिक से अधिक उसको सुनना है, और इस सुनने में हमें रुचि रखना है। एक दिन इसके रुक्मिणी कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि भक्तों के लिए जो है, भक्तों जनरली 16 माला का तो जप कर लेते हैं, क्योंकि वो दीक्षा के नियम है, दीक्षा में वो प्रॉमिस किया हुआ है। तो सम और आधार वो 16 माला तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन श्रवण और जो अध्ययन, जो वो श्रवण का ही एक पार्ट है, रीडिंग, उसमें उनकी रेगुलरिटी नहीं होती है। और वो सबके लिए ट्रूथ है, हम सबके लिए होते हैं। और वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं हमेशा होनी चाहिए। जितना अधिक हम लोग भगवान के गुणों का श्रवण करेंगे, उतना ही अमृत हमारे अंदर जाएगा। वो हमारे लिए फूड है, जिसे हम नॉर्मल प्रसाद पाते हैं, बॉडी के लिए है, और ये कानों से ये अमृत जो है वो हमारा सोल के लिए फूड है। तो जितना ज्यादा वो अमृत अंदर जाएगा, उतना ज्यादा हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम खुश रहेंगे। भक्ति में भी, कोई दूसरे कार्य में भी, हर जगह पे हम वो खुश रहेंगे, वो सेटिस्फाइड रहेंगे। और वो ही औषधि है। एक श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें लिखा है कि परीक्षित महाराज कह रहे थे, निवृत्त तर्सर उपज्ञ मानद भवौषधात् श्रुत मन अभिरमात्, कि भगवान की जो कथा है वो भवौषधि है, वो इस भव सागर की औषधि है। और वो औषधि, नॉर्मली औषधि जो है वो कड़वा होती है, लेकिन ये जो औषधि है वो जन्म मृत्यु का बीमारी से मुक्त करने का औषधि है। ये औषधि मनो अभिरमात, ये बहुत आनंददायक है। तो ये जो है ये हम सब के लिए नारद मुनि बता रहे हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये हमारे लिए एक नया जो है सीखने का चीज़ है कि हम तो कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन कहीं कहीं हम मिस भी कर जाते हैं। और ये जो है असली भक्ति, मतलब ये श्रवणम कीर्तनम, ये नवदा भक्ति है। बाकी सारे चीज़
भक्ति को सहायक करने वाला है। लेकिन ये हम अधिक से अधिक इसी श्रवण कीर्तन को और ये नवदा भक्ति को और अच्छा से करने का प्रयास करें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभुपाद से, सारे वरिष्ठ वैष्णव से, कि हम सब में अच्छा से इसको कर सकूँ, रेगुलरली कर सकूँ। और यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज की उसमें बता रहे हैं कि ये नवदा भक्ति, ये भक्ति का प्रोसेस जो नारद मुनि बता रहे कि अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु का चक्र, चाहे हम बाहर से कितना भी और प्रयास करें उसकी उसी तरह है जैसे कंध में बोझा को एक जगह से दूसरा जगह में लेने का है, वो अल्टीमेटली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। अल्टीमेट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो भक्ति है, और भक्ति का जो प्रोसेस है वो है ये नवदा भक्ति। उसमें से श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको हमें प्रभुपाद कह रहे हैं नित्य हमेशा हमें भगवान की गुणगान को सुनने का, कीर्तन करने का, उसी में हमारा जीवन के समय को अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ लगाना चाहिए। और लगाएंगे तो भगवान की बहुत ही शीघ्र भगवान के साथ क्या है, फेस टू फेस दर्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को प्रभु जी कोई कमेंट्स है, कुछ है? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो नारद जी बता रहे हैं अच्युत कथा आश्रय, तो कृष्ण कथा का आश्रय लेना है। और आश्रय कैसे लेना है? शृण्वतः, कि हम सुने। तो सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? श्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा का मतलब यही है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है तो ये श्रद्धा हो। इस प्रकार से हमें सुनना है। फिर नित्यता, तो नित्यता का मतलब ये भी होता है कि हमेशा, लेकिन हमेशा तो व्यवहारिक नहीं है। तो नित्यता का मतलब प्रतिदिन भी होता है। जैसे कहते हैं भाई इस औषधि का आप नित्य सेवन करो, तो इसका ये थोड़ी मतलब लगातार आप पीते रहो दवाई को, उसका मतलब है कि रोज प्रतिदिन आप सेवन करें। तो नित्य का मतलब जो है डेली, यानी प्रतिदिन भी होता है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक अर्थ निकलता है कि हम प्रतिदिन सुने। और फिर अधीयता, अधीयता का मतलब कि केवल सुनना नहीं है बल्कि अध्ययन भी करना है। कि आप रोज क्लास में बैठते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते हैं, उसका मंथन नहीं करते हैं, तो अध्ययन करना है। तो सुनना केवल नहीं है बल्कि उस पर मनन करना है, विचार करना है, मंथन करना है, उस पर प्रश्न करना है। तो ये सब चर्चा करनी है। तो ये जो है अध्ययन का मतलब है। इसलिए प्रभुपाद ने जितने अपने इस्कॉन के मंदिर बनाए हैं उनमें क्लास का नाम दिया है। जैसे स्टडी, अध्ययन का मतलब स्टडी करना, तो इसको भागवतम क्लास प्रभुपाद ने नाम दिया, भागवतम क्लास। तो ये नाम जो है इसके पहले कहीं नहीं था। ये क्लास का जो भाव है ये पहले कभी नहीं था, ये प्रभुपाद ने नाम दिया है भागवतम क्लास। तो आज के श्लोक में अधीयता, अध्ययन करना है, स्टडी करना है ना। तो क्लास में तो स्टडी होती है ना। गीता क्लास, तो शाम को गीता क्लास, है ना। तो क्लास ये नाम इसीलिए प्रभुपाद ने दिया है, अधीयता। तो आप अध्ययन करिए इस चीज़ का, तो इस पर विचार करिए, मनन करिए। तो ये जो है इस तरह से होता है क्लास। तो इस प्रकार से कथा का आश्रय हमें लेना है। तो कथा का आश्रय लेंगे तो फिर जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जैसे कि धुंधकारी था, तो उसने जब सुनी थी भागवत कथा तो उसको 7 दिन में दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, विमान आ गया वैकुंठ से जाने के लिए। तो गोकर्ण जो कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा कि जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं उन सब के लिए एक एक विमान आना चाहिए था, तो केवल एक के लिए विमान क्यों आया? जो प्रेत था तो इसने सुना तो 7 दिन तो इसके लिए विमान आ गया। और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं श्रोता, पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, तो इनके लिए कोई विमान नहीं आया। तो विष्णु पार्षदों ने कहा, जो विमान लेके आए थे, कि श्रवण तो सबने किया लेकिन उस प्रकार से मनन नहीं किया जिस प्रकार से इस प्रेत ने किया था, तो इसलिए इसके लिए विमान आया। अब आप दोबारा ये सप्ताह करिए तो सब लोग जो है वैकुंठ धाम जाएंगे। तो दूसरी बार फिर गोकर्ण ने सप्ताह किया। इस बार जितने सुनने वाले थे
वो जो है सावधान होगा कि भाई सुनना है तो केवल सुनना ही नहीं है बल्कि मनन भी करना है। तो फिर सब लोग गए विमान में और जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए और सब लोग जो है पूरा गांव जो है वैकुंठ चला गया। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कुछ किसी का प्रश्न है या कोई चर्चा है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।